हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। पीस विला। बानी के रूम में। स्टडी रूम से आने के बाद बानी अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इस समय बानी के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। असल में सच भी यही था, क्योंकि बानी स्टडी रूम में अपना सिर झुकाकर इसलिए चुपचाप बैठी थी क्योंकि वो रो रही थी। इसलिए अभी भी उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे वंश की बातों का बहुत बुरा लगा था, लेकिन शायद वंश अपने गुस्से के चक्कर में बानी पर ध्यान देना ही भूल गया था। वरना अगर वंश ने बानी को ध्यान से देखा होता तो वो कभी बानी को इतना हर्ट नहीं करता। लेकिन शायद सिचुएशन अभी दोनों के फेवर में नहीं थी। बानी कुछ देर तक यूं ही बैठी वंश की बातों के बारे में सोचकर रोती रहती है। उसे अभी किसी के साथ की जरूरत थी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई मौजूद नहीं था जो उसे समझ सके या उसे समझाकर शांत करा सके। वहीं दूसरी तरफ माही के रूम में माही बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बार बार यही लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है, लेकिन पूरी तरह ये भी कहना सही नहीं था कि सारी गलती माही की ही है। लेकिन शायद वक्त और हालात ही ऐसे हो गए थे कि चीजें बिगड़ गई थी। लेकिन फिर भी माही खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि वंश किस तरह बानी को ट्रीट कर रहा था, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। माही अपनी ही सोच में खोई ये सब सोचते हुए बस रोए जा रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कुछ इस तरह थी। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर जो तुम चाहती थी वही तो हुआ है। ये सुनकर माही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और सामने देखती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि विवान की थी, जो सबसे ये कहकर माही के रूम की तरफ आया था कि वो उससे बात कर उसे समझाएगा। लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर ये तो साफ ही था कि वो यहाँ माही से बात करने नहीं बल्कि उसे सुनाने आया था। उसकी बातों में उसका गुस्सा, नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। विवान की बात सुनकर माही रोते हुए कहती है, विवान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं खुश मतलब क्या है तुम्हारा? माही की बात सुनकर विवान गुस्से से कहता है, ओ प्लीज माही, मेरे आगे तो ये भोली बनने का ड्रामा मत ही करो। आई एम श्योर ये सब तुम्हारा ही आइडिया होगा, है ना? और तुमने ही अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी बहन और बानी को अपने प्लान में शामिल होने के लिए मना लिया होगा। और उम्मीद भी क्या की जा सकती है तुम जैसी लड़की से? जो लड़की खुद के पार्टनर को चीट कर सकती है, झूठ बोल सकती है, तो वो दूसरों को क्या ही सिखाएगी? विवान की बातें माही को किसी तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो आज तक विवान के ये सब कहने का मतलब नहीं समझ पाई थी कि वो क्यों उसे बार बार वही बात कहता है कि उसने उसे धोखा दिया, झूठ कहा। माही ने इस बारे में विवान से बहुत बार बात करने की कोशिश की थी, सच जानने की कोशिश की थी कि आखिर क्यों वो माही को इतनी नफरत करने लगा और क्यों उनके रिश्ते के बीच दूरियां आई। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब माही को नहीं मिला था और ना ही विवान ने इस सवाल का जवाब उसे दिया था। लेकिन वो अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज एक बार फिर विवान उस पर वही झूठे इल्जाम लगा रहा था। साथ ही साथ विवान ने ये तक कह दिया था कि वो जिया और बानी को भी अपनी तरह बनाना चाहती है और अपने भाइयों की खुशियां छीनना चाहती है। माही ये सब सुनकर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसलिए माही खुद को संभाल विवान के पास आते हुए उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहती है, स्टॉप विवान, एक लफ्ज और नहीं। अपने ये झूठे और बेबुनियादी इल्जाम मुझ पर लगाना बंद करो। बहुत हो गया। किसी के लिए इतना बुरा भी मत कहो कि कल को सच सामने आने पर तुम उस शख्स से नजरें मिला तक ना पाओ। माही की बात सुनकर विवान माही के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए गुस्से से चीखते हुए कहता है, क्यों चुप रहूं मैं? माही, अक्सर सच कड़वा होता है और ये सब जो तुम कह रही हो ना, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा।
और ये जो तुम सबके रिश्तों में जहर घोलने का काम कर रही हो ना, बेहतर होगा इसे यहीं रोक दो, वरना तुम्हें मेरा वो रूप देखने को मिलेगा जो तुमने कभी नहीं देखा, और आई स्वेयर तुम उसे हैंडल भी नहीं कर पाओगी। विवान की बात सुनकर माही जमीन पर बैठकर रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज विवान चुप हो जाओ प्लीज। तुम मुझे आज भी गलत समझ रहे हो, जबकि तुम पूरी बात नहीं जानते हो, और तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया विवान, मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, यही सच है। और हम माही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही विवान माही को रोकते हुए गुस्से से कहता है, शट अप माही, शट अप। तुम कितना झूठ बोलोगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं बिना किसी प्रूफ के तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ? तो रुको, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कैसे अपना ये मासूमियत का नकाब ओढ़े रखती हो। ये सब कहते हुए विवान अपना फोन पॉकेट से निकालकर माही को कुछ दिखाते हुए कहता है, देखो ये है सबूत तुम्हारे धोखे और फरेब का। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करती थी और मुझसे कहती कि मुझसे प्यार करती हो। आखिर क्यों माही, क्यों? मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? विवान की बातें माही को अंदर तक तोड़ रही थी। उसके लिए ये सब सुनना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर विवान के फोन को लेकर उसे देखने लगती है। जैसे ही माही विवान के फोन की स्क्रीन को देखती है, उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो जाती हैं। माही जैसे जैसे आगे देखती जा रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। असल में विवान ने माही को अपने फोन में कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाए थे। ये सब तब के टाइम की बात है जब माही अब्रॉड अपनी आगे की स्टडीज के लिए गई थी। फोटोज में माही एक लड़के के साथ नजर आ रही थी। बहुत सारी फोटोज थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का और माही एक रिलेशनशिप में हो। कुछ फोटोज दूर से ली गई थी जिनमें ऐसा दिख रहा था कि माही और वो लड़का एक दूसरे को किस कर रहे हैं। एक वीडियो ऐसी भी थी जहां माही ने ड्रिंक की हुई थी और वो लड़का उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जा रहा था, और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। माही के साथ जो लड़का था वो और कोई नहीं, माही का दोस्त हैरी था। हैरी वही था जिससे उस दिन माही फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी, जिसे सुनने के बाद विवान गुस्से से बौखला गया था। ये सब देखकर माही एक स्टैचू की तरह जम गई थी। उसकी आंखें, उसकी हैरानी और चेहरा उसकी परेशानी साफ साफ बयां कर रहा था। माही को इस तरह हैरान देख विवान एक बार फिर माही से कहता है, क्या हुआ, झटका लगा? लेट मी गेस, आई थिंक तुम यही सोच रही हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता चला। तो चलो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, ये सब फोटोज और वीडियोस किसने मुझे सेंड की है। ये सब मुझे तुम्हारी दोस्त क्रिस्टल ने सेंड की हैं। तुम्हें पता है माही, जब मैंने ये फोटोज देखी थी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, लेकिन जब धीरे धीरे तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, मेरे कॉल्स मैसेजेस को इग्नोर किया, और साथ ही साथ जब मेरे पास ऐसी और अलग अलग फोटोज आती रही, तो मेरा विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने क्लब गई थी, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे तुम्हें इंडिया वापस आना था। उस दिन मुझे ये वीडियो मिली जिसे देखकर मेरा भरोसा तुम पर से पूरी तरह टूट गया। नशे की हालत में तुम उस हैरी के साथ इतने नजदीक एक रूम में। छी माही, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, जबकि मैंने वो सब किया जो तुम चाहती थी। क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? और अगर तुम इस लड़के को पसंद ही करती थी तो एक बार कह कर तो देखती, मैं खुद ब खुद पीछे हट जाता। लेकिन नहीं, शायद तुम हम दोनों को एक साथ घुमा रही थी, है ना? मेरे साथ तुम प्यार का ढोंग करती और रातें। विवान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही कमरे में एक तमाचे की आवाज गूंज जाती है। ये तमाचा माही ने विवान को मारा था, जिससे विवान का चेहरा एक तरफ झुक गया था। माही गुस्से से विवान को देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था विवान कि तुम्हारी नजरों में मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ। छी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? विवान। माही की बात सुनकर विवान, जो माही के उसे मारने से शौक में था, वो होश में आता है और गुस्से से घूरते हुए माही से कहता है,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ऐसा कहकर विवान माही का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए रूम से बाहर ले जाने लगता है, जिसे देखकर माही अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहती है, विवान मेरा हाथ छोड़ो, आई सेड लीव माय हैंड नाउ। माही के इस तरह कहने और खुद को छुड़ाने की कोशिश से विवान का गुस्सा, जो पहले से ही उसके चरम पर था, वो अब और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो माही के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दांत पीसते हुए गुस्से से माही से कहता है, अगर तुमने एक शब्द और अपने मुंह से निकाला तो याद रखना, मैं तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। बहुत प्यार है ना तुम्हें वो बच्चे, कुछ याद आया तुम्हें? विवान की बात सुनकर माही डर जाती है। उसने पहली बार विवान का ये रूप देखा था, जिसे देखकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन उसे खुद को शांत करना ही था अपने अपनों के लिए। इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे विवान के साथ जाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि ये आंसू विवान की मजबूती से उसका हाथ पकड़ने के दर्द की वजह से निकले थे, या वो अंदर ही अंदर आज पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी। शायद आज उसकी हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि जब कोई अपना ही आप पर इल्जाम लगाकर आपको कटघरे में खड़ा कर देता है, तो आप बेगुनाह होते हुए भी मुजरिम बन जाते हो। क्या करने वाला है विवान माही के साथ? क्या आज विवान का गुस्सा सारी हदें पार कर जाएगा? क्या वही सच है जो विवान की आंखों के आगे दिख रहा है? क्या माही सच में विवान को धोखा दे रही थी? क्या हैरी और माही एक रिलेशनशिप में थे? कौन है क्रिस्टल जिसने विवान को फोटोज और वीडियोज सेंड की? क्या विवान और माही के बीच की ये दूरियां कभी होंगी खत्म? क्या वंश माफ करेगा बानी को? क्या होगा जब वंश के आगे आएगा पूरा सच? क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी वंश और बानी के बीच की दूरियों की वजह? क्या जिया मना पाएगी चिराग को? कौन है मिस मून? क्या मिस मून करेगी वंश की मदद? क्या है पानी का अतीत? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। थैंक यू।